बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों बुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। पशु हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज सोना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे श्री प्रसाद जी आप सबके धाम में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रणाम। प्रसाद जी चलते हैं बेटक साहिब की तरफ। सुंदर साथ जी कौन सा पल चल रहा है हमारा प्रथम प्रहर है ना। तो प्रथम प्रहर में कैसे कैसे सुंदर साथ श्री जी की सेवा करते हैं पन्ना धाम में। तो वहां का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से सुंदर साथ उठापन करते हैं है ना। फिर किस तरह से गर्म पानी में रुमाल भिगो भिगो कर मुंह को साफ किया जाता है। कोई सुंदर साथ जल अर्पण करता है। कोई चरणों में मोजे पहनाते हैं। और अब यहाँ वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी वस्त्र पहनाने का है ना। तो अब वस्त्र पहनाने के लिए वर्णन कर रही हैं। पहले मोजे पहनावत प्रेम दास चितलाए। पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। कह रहे हैं धाम धनी के चरण। सुंदर साथ जी आत्मिक भाव से सेवा हो रही है। आत्मा अपने धाम धनी की सेवा कर रही है और सेवा करते करते परम धाम की अनुभूति होती है। परम धाम में जो रस लेते थे उस रस को यहाँ पर प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए सेवा विशेष है। तो अब जब चरणों में मोजे पहनाए जाते हैं, ध्यान देना सुंदर साथ जी, मोजे किस लिए पहनाए जाते हैं ताकि बाहर की गर्म ठंडी से बचा जा सके। जैसे चप्पल पहने जाते हैं जूते पहने जाते हैं ताकि पैर में कुछ ना चुभे है ना। तो अब यहाँ पर श्री जी को खड़ाऊ पहनाई जाती है मोजे पहनाए जाते हैं। तो उसके बदले में धामधनी क्या करते हैं हमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चलनी में ब्रह्म ज्ञान रूपी मोजे पहना देते हैं जिससे ये माया के विकार परेशान नहीं करते। क्योंकि हर सेवा के बदले में बाहर की सेवा के बदले में अंदर का प्रदान करते हैं धामधनी। ये है सेवा का फल। साथ के साथ भी मिलता है देखो। जैसे ही स्पर्श किया चरणों को तो क्या वो आत्मा को अनुभव नहीं होगा अपने धाम देने के चरणों के स्पर्श का तुरंत हो जाए। ये तुरंत फल मिलता है। महाराज जी ऐसे कृपयालु देर नहीं करते थे। कहा तो जाता है कि हर कर्म का फल मिलता है लेकिन समय आने पर। लेकिन ये ऐसा है कि साथ के साथ करो और साथ के साथ फल पाओ। ये हमारे धाम देने की विशेष क्रिया है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ मिलकर क्या करते हैं श्री जी को क्या पहनाते हैं कुर्ता। अब जैसे ही जामा पहनाते हैं
परम धाम में उस परम धाम के जाने का अनुभव यहाँ पर प्राप्त। तो कह रहे हैं कभू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग, पटुका जरी जड़ाव जो दूध में सफेद रंग। अब कह रहे कि श्री जी कभी कभी कस वाला कुर्ता पहनते हैं। पहले जैसे यहाँ पे होता है ना कि बटन वगैरह लगा लेते हैं, अब यह देखा कुछ डोरी लगा लेते हैं, तो ऐसे डोरियों को कस कहा, यानी जिससे फिटिंग बैठते। तो ऐसे धनी जी को क्या पहना जाता है, कुर्ता पहना जाता है कस वाला, जिसमें क्या कह रहे, सोने चांदी के तारों से बेल बूटे बने हुए हैं। अब ये विचार करिए सुंदर साथ जी, जब पन्ना जी में तुमने देखा कि वहां पर जो मुख्य द्वार की जो 25 पक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं, वे भी सोने के पन्ना के, उनको मतलब बारीक चूर्ण बना बनाकर वो बनाए गए हैं कागज पे, है ना, बिल्कुल रियलिटी। तो जब नक्शे में भी सोने और नगों का वर्ण इस्तेमाल किया गया है, तो क्या धनी के वस्त्रों पर नहीं जड़े हुए? क्योंकि यहाँ पर साक्षात राजाओं के भी राजा महाराजा साक्षात धामधनी विराज में। किस चीज की यहाँ पर कमी है? जो कमी होनी थी, वो जो परीक्षा होनी थी, वो तो हो चुकी। अब तो धामधनी लाड लडारे हर तरह का सुख देंगे कि जिन शब्दों का तुम प्रयोग कर करके परम धाम का वर्णन कर रहे हो वहां तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये नग है तो इनका यहाँ पर भी आना। वहां तो नूरमयी है, सब गुणों का प्रकाश है धामधनी की, अंदर चेतना का जो अंदर नूर है उसका प्रकाश है, जो वस्त्रों में आभूषणों में नगों के रूप में झलकार करता है। तो उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर पड़ता है। तो सुंदर साथ क्या पहनाते हैं, कुर्ता पहनाते हैं जिसके तारों से बेल बूटे बनाए गए होते हैं, और वे तारों से चित्रित पटुके के साथ श्वेत रंग के 2 गरम ऊनी सौल भी ओढ़ते हैं, जिसको थुरमा कहा जाता है, जिसकी डबल तह कर लेते हैं ना, तो गर्मी का अलग होता है जिसको चादर कहते हैं, और ये सर्दी का है जिसको थुरमा कहा जा रहा है, यानी डबल करके लोई को, है ना। तो दुसाला या थुरमा इसी को कहा जाता है जो ऊनी चादर। इसके भी बॉर्डर पर किनार पर कितने सुंदर चित्रकारी, और इन चित्रकारियों में किससे किससे बने हुई है, सोने चांदी के तारों से बनाई गई। ऐसे सुंदर से जी यहाँ पर। अब इस सेवा को कौन करते सुंदर साथ जी, प्रेमदास बस्तर में पहनावत है सिंगार, नंद राम शामिल रहे संग लाल कस बांधन हार। अब श्री जी का श्रृंगार करते समय प्रेमदास जी वस्त्र पहनाते हैं, बड़े प्रेम से धनी को निहारते हुए, एक एक वस्त्र को पहनाते पहनाते बार बार उनके मुखारविंद को देखते, और जो धनी के नेत्रों से वो परम धाम का प्रेम रस प्रकट होता तो उसको पान करते रहते। और यहाँ का भाव नहीं, ये भाव रहता कि जैसे हम अपने धनी को तीजी भूमि पर श्रृंगार कराते हैं या वनों में श्रृंगार कराते हैं, तो उस भाव में डूबकर यहाँ पर धनी को श्रृंगार कराया जाता है। और इस कार्य में क्या कह रहे हैं, नंदलाल जी भी शामिल रहते, और लालदास जी आकर क्या करते, उस कस को बांधते ताकि फिट हो जाए। तो अब ये कोई भी सुंदर साथ अगर धनी की सेवा करे तो लालदास जी तो कस कर रहे उसको और मजबूती से करते। जैसे पीछे वर्णन आता है, मुकुंदास जी थोड़े से, गोवर्धन भाई जी थोड़े से हिचकिचा गए थे, अरे श्री जी को मत बताना पुराने में हमारी साक्षी है। वहां पर कैसे कस दिया लालदास जी ने, अच्छा वो मरवाने वाले हैं, पता चल गया कितना पक्का ईमान। तो उनको देखकर गोवर्धन जी भी जाके तुरंत ही अपनी वास्तविकता बताई। ऐसे सुंदर शब्द को कस कस कर ये लेकर चलती, देखा देखी भी चलते और सुंदर साथ, लेकिन ये किसी के देखा देखी नहीं चलते। तो ये विशेष सेवा यहाँ पर हो रही है कि लालदास जी क्या करते हैं, कस बांधते हैं। और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अगर लालदास जी नहीं होते तो कौन करता इस सेवा, लालबाई जो इनकी पत्नी। इतना बड़ा सौभाग्य इनका भी है ना, क्योंकि जो पुत्री थी वे तो शायद पीछे रामनगर में उनका तो शरीर छूट गया था, और जो हमारे चिंतामणि श्यामल दास जी थे उनका भी तन वहीं पर छूट गया था, काफी सुंदर साथ तन छूटा जब आजूज माजूज प्रकट हुए। लेकिन धामधनी को जिससे जो सेवा लेनी होती वो लेती। तो यहाँ पर लालबाई जी कस बांधती है जब लालदास जी किसी और कार्य में व्यस्त होते हैं, और इसी सेवा को सुंदर शाह जी मकरंदास जी भी करा करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं छत्रसाल जी महाराज, देखो देखिए
आठों पहर की सेवा में छत्रसाल जी की सेवा जरूर आएगी। अब इससे क्या शिक्षा मिल रही सुंदरसाल जी? कह रही हैं, जब पहुंचे महाराज पहिनावत सिनगार, सेवा करे संगे सो जान के धनी निर्धार। तो जब यहाँ पर प्रथम प्रहर की सेवा श्री जी की हो रही है, तो जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वे भी क्या करते हैं, अपने हाथों से श्री जी का श्रृंगार रूप में वस्त्रों को पहनाते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे, कैसे करते हैं? सेवा करे सने सो जान के धनी निर्धार। अपने धाम धनी की पहचान करके यहाँ पर उनकी सेवाएं कर रही है। अब देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है छत्रसाल की। 3 दिन तो रानियां ही है, अभी ये देखो। और भी संकेत आता है कि छत्रसाल जी के और भी शायद 52 जने कितनी रानियां थी, शायद कुछ थी, क्योंकि उन्होंने भी युद्ध में जीती थी। तो इतना राजपाट संभालते हुए, अपनी गृहस्थी को संभालते हुए, फिर भी सेवा में किस तरह से हाजिर हैं। और हम एक छोटे से 2 बच्चों के फैमिली को संभालते संभालते कह देते हैं, अरे आज तो टाइम नहीं लगा। सच पूछो, ये हमारा दुर्भाग्य ही है। सेवा में वही खड़ा होता है जाको धनिये पकड़े, जिस पर ध्यान देने की मेहर होती है, जो खुद उनका हाथ पकड़ते हैं, तो सेवा में वही खबरदार रह सकते हैं। तो छत्रसाल जी इतना कार्यभार संभालते हुए भी सेवा को कभी भी मिस नहीं करते। तो यहाँ आकर साक्षात धाम धनी जानकर उनकी सेवा करते हैं। अब यहाँ पर सुंदरसाल जी जब श्री जी अपने सेठ खाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर वल्लभ, जीवी और प्रेम जी क्या करती है, ऊपर चंद्रवा बांधे, क्योंकि उस समय पक्के तो नहीं थे, क्या थे, केवल सेठ खाना बनाया हुआ था, दीवार बनाकर ऊपर क्या कर देते चंद्रवा, ताकि ऊपर से नजर ना आए। तो ये सेवा भी कैसे, देखो बाहर की स्थिति से नहीं, ये सेवा भी कैसे कर रही है, अपना धाम धनी जा। क्यों? क्योंकि जिस तन ने इतनी कसली की, तो क्या उस कार्य, उस तन की कोई भी क्रिया से कोई नफरत करेगा? सुंदर से नहीं करेगा। हर सेवा को शिरोधार्य करे, छोटी छोटी सेवा। तो जब श्री जी जाते हैं शौचालय के लिए, तब भी क्या किया जा रहा है, चरणों में पावड़े बिछाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। और कहाँ पर जाते हैं? बंगला जी से कहाँ चलते हैं? हरिवंश जी के यहाँ पर। तो उस समय सुंदर साथ जी क्या कर रही हैं, प्रातः काल श्री जी हरिवंश जी के घर पधारते हैं और लाल बाई जी धामधनी के लिए पावड़े बिछाने की सेवा करते हैं, ताकि मेरे धामधनी के चरणों में कुछ चुभ ना जाए, कुछ मिट्टी तक भी ना लग जाए। जैसे मेरे धामधनी परम धाम के अंदर कोमल कोमल उस जिमी पर चरण रखते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी सारी जिमी को वही कोमल करें, जैसे हृदय को कोमल करें, ऐसे यहाँ की जिमी को भी। तो इस भाव से सुंदर साथ जी, देखो कितने सुंदर साथ हैं, यहाँ पर 5000 हैं भाई। इसमें जैसे भी देखा देखी जो भी कर रहे हैं, जीव सृष्टि भी, ब्रह्म सृष्टि भी है ना, ईश्वर सृष्टि भी है, लेकिन हर एक का भाव है कि हम अपने धनी की कैसे ली जाए। तो कहीं छोटी सी भी सेवा मिल जाए, तो उस सेवा को भी सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर दें। तो अब यहाँ पर तुरंत देखते हैं कि श्री जी चल रहे हैं, तो लालबाई जी क्या करती है, चरणों में पावड़े बिछाने शुरू कर देती है। अब इस सेवा को सुंदर साथ जी कौन करते हैं, शौचालय की व्यवस्था करते हैं हमारे घनश्याम भाई जी। पहले सेवा को कौन करते थे, हरिवंश जी, और फिर दोबारा से फिर ये घनश्याम ने ये सेवा ले ली, क्योंकि और इस सेवा को विशेष रूप से निभाया। क्यों लिखी ये सेवा, क्यों लिखी? इसको तो मिस भी कर सकते थे लालदास जी, लेकिन नहीं, कहा ना कि अच्छा अच्छा तो सबको भाता है, लेकिन कहीं थोड़ी सी गंदगी हो जाए तो उससे में कौन खड़ा रहता है। तो सुंदर साथ के भाव दर्शाने के लिए कि चाहे कोई भी क्रिया, चाहे नित्य क्रिया ही क्यों ना हो श्री जी की, तो उससे भी सुंदर साथ पीछे नहीं हटते। इसलिए इस सेवा को यहाँ पर दर्शाया गया है ना। जैसे आता है, एक की परीक्षा आती कि एक जो गुरु थे, शायद सिख सिख पंथ में है ये, कि उन्होंने अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहा। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो शिष्य हैं, मेरा फोड़ा हो गया है। अब डॉक्टर ने बताया, वैद्य ने, कि अगर इसको कोई भी चूस ले, तो इसका जो अंदर का पस है उसको चूस ले, तो ये मेरा फोड़ा ठीक हो जाए।
अब जब गुरुजी चर्चा करते थे तो सब बढ़ चढ़कर कहते थे हम तो परम शिष्य है, हम तो गुरु की बहुत सेवा करते हैं, हम तो आपके बिना कुछ नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते, हम तो बहुत करते थे, दौड़ दौड़ कर पूरी सेवा करते थे और कहते भी हम सच्चे शिष्य हैं। लेकिन अब परीक्षा तो होती है। अब जैसे ही परीक्षा लेने के लिए आई, अब कहा कि भाई वैद्य ने कहा है कि मेरा फोड़ा है, अगर कोई भी इसको चूस चूस कर निकाल दे तो मेरा ठीक हो जाएगा। अब कौन इस गंदगी में कौन जाए? जब परीक्षा की घड़ी आई तो पीछे हटने लगे। लेकिन एक शिष्य ऐसे निकले कि उन्होंने सोचा अरे कोई बात नहीं, मैं करता हूँ ना, मेरे गुरु है, जब उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो मैं क्या इतना नहीं कर सकता? कोई मैं मर थोड़े ही जाऊंगा, भाई मुझे चूस कर निकाल ही तो देना है, अगर मैं तो कोई भारी कार्य नहीं जिससे मेरे सदगुरु बच जाए। तो जैसे ही वो उन फोड़े को चूसने लगते तो उनको स्वाद कैसा लगता? सुंदर साथ जी वर्णन करते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे आम चूस रहे हो, और चूसते चूसते थूकना तो क्या, और देख रहे अरे इतना तो थूका ही नहीं, इतनी गंदगी कैसे पिला? क्योंकि बाहर की दृष्टि से देखा, उन्होंने उस श्रद्धा भाव से देखा, क्यों? क्योंकि वे तो गुरु परीक्षा ले रहे थे। और जैसे ही वो पीने लगे तो गुरु तो ठीक हो गए। उनको उन्होंने कहा कि शाबाश, वास्तव में सच्चा शिष्य तू ही है, बनी बनी के तो सब है लेकिन बिगड़ी का कोई नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये इंडिकेट क्यों की ये सेवा, कि कहीं ऐसी क्रिया से सुंदर साथ पीछे तो नहीं हटते ना। कुछ बीमारी भी हो सकती है, शरीर है, शरीर में गंदगी भी हो सकती है, तो कहीं उसको देखकर पीछे तो नहीं हटते। तो कैसा सुंदर साथ के प्रति समर्पण है, यहाँ पर कह रहे कि जब श्री जी इसको चलते हैं तो चार सुंदर साथ ऊपर चंद्रमा करते हैं, और आते जाते भी पावड़ा बिछाया जाता है, और जब आते तब भी चरणों को धोकर उसका पानी किया जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई शरीर नहीं है, केवल धाम है। उस सेवा को परम धाम के धनी जानकर उस सेवा को ये कर रहे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं चरण दासी पन है पहले रखी दास नारायण, कोई दिन मोहन रखी फिर लई खिमाई जान। अब जैसे ही सेठ खाने के लिए श्री जी जाते हैं और आते हैं तो श्री जी के चरण कमलों में खड़ाव पहनाने की सेवा नारायण दास जी किया करते। कुछ दिनों तक मोहनदास जी ने की, लेकिन फिर पुनः इस सेवा का उत्तरदायित्व हिमाई बाई ने ले लिया। तो सेवा का अदल बदल हो रहा है, हर एक सुंदर साथ को हर एक सेवा मिलेगी, चाहे मिले कोई सेवा मिलेगी सब। अगर किसी की इच्छा है अभी आएगा तो वो मांग भी लेते हैं कि मुझे सेवा दे दीजिए, तो वो दे देते हैं। और कभी कभी तो धनी ही रीझ कर कह देते हैं कि इस सेवा को ये करेंगे, अगर कोई कहता भी नहीं, कोई तो कह देता है कि भाई मुझे दे दो ये सेवा, कोई कहता नहीं, दिल में इच्छा है। जैसे सुशीला महारानी के दिल में थी, अरे मेरा पावड़ा उठा दिया है ना मेरी साड़ी, अगर मैं पुरुष होती तो आज मुझे ये सौभाग्य। तो धनी ने वो चीज जान ली, जानकर वो पावड़ा छोटा करते चले गए, आखिर में साड़ी में ही काम चला। तो ऐसे ही जिस सुंदर साथ के दिल में भाव होता है लेकिन वो प्रकट नहीं करता, धनी जान जाते हैं तो खुद कह देते हैं कि ये सेवा ये करेगा। तो ये देखो ये धनी का लाड़ है, जाके धनिये पकड़े हाथ, वही सेवा कर पाएगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुनः धाम धनी ने बहुत अधिक प्रसन्न, देखो पुनः धाम धनी ने बहुत अधिक प्रसन्न होकर वल्लभ दास जी को ये सेवा दे दी, पावड़ी खड़ाव पहनाने। पहले नारायण दास जी करते थे, फिर मोहनदास जी ने किया, फिर खिमाई बाई पर आ गए। ये खिमाई बाई जो 12 ब्रह्ममुनियों में से जो बुंदेलखंड से ही थे, ये चरणों में पावड़े बिछाने की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब धनी ने देखा कि वल्लभ दास के दिल में भी ये सेवा है तो तुरंत वल्लभ दास जी को दे दी। तो कुछ दिनों तक तो खिमाई भाई सम्मिलित रहे, और पुनः फिर अकेले ही वल्लभ दास जी ये सेवा करने लगे, क्योंकि धाम देने का हुक्म आया। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जब प्रत्यक्ष रूप में श्री जी आदेश दे देते हैं कि ये सेवा सुंदर साथ करेगा, तो अब भी तो उनका हुक्म चल रहा है ना। तो किस तन से क्या कार्य लेना है, कितने दिन तक लेना है, उसका क्या कारण बनाना है, वो सब धनी के हाथ। हम कुछ नहीं, कुछ सुंदर साथ उन्होंने पहले ही दिल में ले रखा है कि मुझे किससे क्या कार्य करवाना है और कब तक करवाना है, तो सब उनके हुक्म से चल रहा है। तो यहाँ पर सुंदर साथी जब श्री जी चलते हैं तो सेवा जो वकाई भाई है और किसनी भाई है, ये भी चलते समय पावड़े बिछाने की सेवा करते हैं और अपने धाम धनी की सेवा में हर पल ये तैयार है।
अब सुंदर साथ जी लोटा भरकर फिर जल लाया जाता है। तो अब यहाँ ये सेवा कौन कर रहे हैं? शिवराम भाई। शिवराम भाई श्री जी के लिए लोटे में जल भर कर लाते हैं, सुबह और शाम दोनों से क्या करते हैं? जल लाने की ही सेवा। जो छबीलदास जी थे वे तो ब्रह्म मुहूर्त में लाते थे और शाम को लाते थे 5:15 बजे, लेकिन ये उनके बाद की सेवा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों वक्त राखत ए सेवा के काम। दोनों समय क्या करते थे ये श्री जी के लिए सेवा का जो भी भाव आता था तो वो जल लेकर यहाँ श्री जी के समक्ष प्रकट हो जाते थे। अब वो सेवा करते थे छबीलदास जी, तो ये क्यों करते थे? क्योंकि दिल में ये था कि अरे कहीं मुझे भी ये सेवा मिल जाए, कम से कम थोड़ी तो मिल जाए मुझे। तो इसलिए ये भी लोटे में जल लेकर चलते थे, विशेष सेवा छबीलदास जी की थी, लेकिन उसका आनंद लेने के लिए ये भी लेकर आते और श्री जी इनके जल को भी ग्रहण करते। अब इनमें ये भाव नहीं होता सुंदर साथ जी, यहाँ पर विशेष नोटिस करने वाली बात है। अब छबीलदास जी ये ईर्ष्या नहीं करते, भाई ये तो मेरी सेवा तूने क्यों कर ली, क्या तू आगे बढ़कर मुझे गिराना चाह रहा है, या तू बढ़िया सेवा करेगा मैं जल नहीं बना? नहीं, ऐसा नहीं। वे प्रसन्न होते क्योंकि उनका भाव है तो वो भी कर। और ना ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शिवराम भाई उनको नीचा दिखाने के लिए लेकर आते, वे भी इस भाव से आ रहे हैं कि मुझे भी धनी की कुछ सेवा प्राप्त हो जाए। तो कितने उमंग में भरकर सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही और ढूंढ ढूंढ कर सेवा कर रहे हैं कि कैसे करे। अगर एक सुंदर साथ ने कर दी तो दूसरा भी कर रहा है उसको। अगर एक पैर में एक नथ मोजा पहना दिया तो दूसरी सखी आकर दूसरे पैर में मोजा पहनाती है। तो यही तो सेवा परम धाम की है सुंदर साथ जी, मिलजुल कर जब हम धनी को श्रृंगार सजाते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं अब, सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे, बदले लाल बाई के दयाली जो करे। अब मुख में रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे लौंग होती है, इलायची होते हैं, ये पदार्थ क्या करते हैं सुंदर साथ जी, मुख में रखे जाते हैं ताकि मुख में से स्मेल आए। अब तो लोग बाग गुटखा सुपारी ये खाते हैं ताकि मुंह में खुशबू बनी रहे, लेकिन वो अंदर क्या बीमारी करता है उसको पता होते भी नहीं खाते। तो ये जो सुंदर साथ जी डिब्बी में रखती हैं ताकि मुख में रखकर मुख सुगंधित रहे, अंदर से स्मेल ना आए। तो लौंग इलायची ये पदार्थ रखकर एक डब्बे में कौन रखकर संभाल कर रखती है? लाल बाई। विशेष सेवा सुंदर साथ धनी जी के रिझाने के लिए, है ना। और साथ ही हाथ पोंछने के लिए रुमाल भी अपने पास में रखती कि जब भी जरूरत पड़े मैं अपने धनी के कोमल कोमल हाथों को रुमाल से पोंछ दो, मुंह में से थोड़ा सा भी बाहर निकले तो मुंह को भी। इतने दिल इतने प्रेम भाव से देखो सुंदर साथ, क्या यहाँ लौकिक संबंधों में क्या इतनी सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वेष होता है, वो प्रेम नहीं होता यहाँ पर। तो स्वार्थ में पूरा समर्पण नहीं होता, प्रेम में जो समर्पण। ऐसे लालबाई जी लौंग इलायची का डिब्बा रखती और जब श्री जी को जरूरत पड़ती तो उनको दे देती और वे मुख में रखते। और अगर बाहर कुछ रख जाता, जरूरत पड़ता, तो हाथ साथ में क्या रखती है? रुमाल भी लगता। तो श्री जी के ये दोनों वस्तुएं प्रस्तुत रखती। और अगर लालबाई जी नहीं होती तो दयाली बहन ही सेवा हो, क्योंकि हो सकता है कि कभी इधर कभी उधर कहीं जाना पड़ जाए, तो इसलिए दयाली बाई जी इस सेवा को करती। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं कि जो हरिवंश थे और देवकी थे, इन्होंने क्या कर रखा था, एक पलाश का वृक्ष था उसके नीचे अपना घर बना रखा था, अपना मकान। तो वहां पर हरिवंश के यहाँ पर श्री जी जाते थे। अब ये कैसे, देखो बीच में क्या है हमारा पन्ना जी में, बीच में क्या है हमारा बंगला जी। गुम्मट जी तो बाद में बना था, बंगला जी था जहाँ पर श्री जी चर्चा करते थे। लेकिन उनके चारों तरफ आसपास में सुंदर साथ ने अपने अपने भी घर बना लिए थे छोटे छोटे रहने के लिए। जैसे पीछे बनाए थे ना, गढ़ा में बनाए थे, है ना, मकान बनाया था, फिर रामपुरा में भी बनाया था। ऐसे यहाँ पर भी जब ठिकाना बन गया था कि अब श्री जी को यहाँ पर रहना है, तो सब सुंदर साथ ने चारों तरफ अपने छोटे छोटे घर बना लिए थे कच्ची। तो यहाँ पर हर एक सुंदर साथ के घर जाते थे श्री जी, हर एक की मनोकामना पूर्ण करते थे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पलाश के वृक्ष के नीचे, वहां पर पलाश का वो था वृक्ष,
उसके नीचे हरिवंश और देवकी का निवास था। तो वहां पर श्री जी सुंदर साथ के साथ में यहाँ पर आते थे, और जैसे सुंदर साथ जी आते थे तो सारे सुंदर साथ सेवा में फिर भी हाजिर रहते थे। ये नहीं कहते थे कि भाई हरिवंश के यहाँ जा रहे हैं तो हम क्यों सेवा करें, नहीं, इस सेवा में हर पल हाजिर। इस तरह से हर एक सुंदर साथ के घर जा जाकर सबको संतुष्टि प्रदान करते थे, और कितने खुश हो जाए बन गया कि ऐसा लगता कि जैसे अरे परम धाम में हमारे अपने अपने मंदिर है ना, तो मेरे धामधनी आज सखियों सहित मेरे घर पधारे। भले यहाँ के छोटे घर हो, कच्चे घर हो, लेकिन भाव कौन सा, अरे आज मेरे धामधनी मेरे घर पधारे, सखियों सहित पधारे। तो वहां पर भी जाते, जब जिस सुंदर साथ के घर जाते सारे सेवादार वहां पर जाते, और जैसे जैसे जिस सेवा की जरूरत पड़ती वहां पर वही सेवा करते। फिर वहां से सुंदर साथ जी वापस आते तो क्या रहे हैं, दातुन कराई जाती, गर्म पानी की व्यवस्था की जाती। अब गर्म पानी जो भरते सुंदर साथ जी, ये नहीं कि श्री जी के लिए नहीं, बड़े बड़े कढ़ा देखे पन्ना जी में आज भी है, उन मटके में भर भर कर गर्म पानी किया जाता था, और ये देखो चूल्हा जलाया जाता था उस समय। सुंदर साथ भी जाते थे, जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, जैसा देखा ना वहां पर गए थे चोपड़ा मंदिर में, चोपड़ा की हवेली में जंगल है तो सूखी लकड़ियां भी मिलती, तो वनों से लकड़ियां भी लेकर आना, फिर चूल्हा भी जलाना, बड़े बड़े मटकों में उनमें कड़ाहों में भरकर पानी भी गर्म करना, और केवल श्री जी के नहीं सारे सुंदर साथ के लिए, क्योंकि सर्दी में गर्म पानी चाहिए। अब तो बहुत सुविधा हो गई, सुंदर साथ जी गीजर लगा दो तुरंत गर्म पानी मिल जाएगा, है ना। लेकिन उस समय सेवा देखो सुंदर साथ, किसी एक के लिए नहीं, सबके। तो कह रहे हैं, करत ताते जल को बड़े माठ भरे धरे, जल झारी दातों साथ आगे धरे। अब गुनगुना जल बड़े बड़े मटकों में भरकर सुंदर साथ के लिए रख देते थे, सुंदर साथ। ये है सेवा सुंदर। यहाँ की तरह नहीं यहाँ पर धापी, अब तो यहाँ देखो ऐसा हो जाता है कि जा रहे हैं ना, अगर कहीं पर लाइन में लगना पड़ गया, पानी रखा कर, अरे तू दो, दूसरे को मिले या ना मिले, चल पीछे हट। ये देखो कितना परिवर्तन, यानी अपना काम बना, दूसरों को मिले या ना मिले। रहने की व्यवस्था में भी देखे, अरे तू कमरा ले, औरों को मिले या ना मिले तू अपना कर, सफाई भी अगर गंदे पड़े रहे तू अपना कर, दूसरों को मिले या ना मिले। तो ये सुंदर साथ की सेवा नहीं, ये सुंदर साथ, ये बीता का आज हमें सिखा रही कि किस भाव से सुंदर साथ रहे। सुंदर साथ की सेवा साक्षी धनी की सेवा है, क्योंकि उनके हृदय में भी तो धाम धनी है। तो यहाँ सबके लिए जल भरकर रखा जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं कि भाई ये मेरा अपना रिश्तेदार है तो मैं इसके लिए रख दूं, और कोई आ गया तो दूसरों को मैं मना कर, है ना। याद है ना जैसे वहां पर गए थे, शेरपुर गए थे, जब ध्यान है कैसे एकदम कमरा खोलते हमने सोचा घूम ले, अरे अरे ये तो हमारा कमरा, ये तो हमारा कमरा, कैसे हमने तो पैसे दे रखे, तुम कहाँ से मालिक भाई कह रहे भाई तेने तो दे रखा, हम तो रह थोड़े थे तुझे निकाल थोड़े रहे। तो मतलब हंसी भी उठती, कम से कम देख ही तो रहे थे, देखते देखते कैसे एकदम चिल्ला जैसे हमने उसका सामान चुरा लिया हो, है ना। तो मतलब ये प्रेम भाव है कहाँ, ऐसा समझते हैं जैसा हमारा अपना अधीन हो गया, हमारे मतलब बाप की प्रॉपर्टी हो कि ये आ भी कैसे गए यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं धनी, अगर सुंदर साथ के चप्पलों में भी लिटाए तो वहां भी स्वीकार है ना, जहां जैसे जिस हाल में रखे धनी। लेकिन देखकर हंसी छूटती, एक दो दिन क्या रहे, ऐसा समझते कि हमारा है, कि हमारे कमरे में एंट्री क्यों कर ली, है ना। तो ये सुंदर साथ जी सेवा भाव देखो, सेवा भाव क्या हो, ये सुंदर साथ के दिल के भाव, तभी तो जीत चले माया से, और हम आज तक यहाँ पर लटके थे, है ना। तो अब ये देखो सुंदर साथ जी सेवा है, वैसे सुंदर साथ के अंदर काफी सेवा अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे पन्ना जी गए थे तो देखा भाई हम तो नीचे थे, लेकिन हमारी मानिक बाई जी ने सारे ही कमरे साफ करके धो धा के इतने साफ कर दिए, हम तो बाहर आ गए, देखा तो जाकर अरे वाह भाई सारी सेवा तो ले ली हमारी मानिक बाई जी ने, सारे ही कमरे धो धा के साफ कर दिए, भाई रहो आराम से, है ना। हम अपने लगे बाहर हैं, वे अपनी सेवा में। तो ऐसे सहूरदार भी होती है जो चुपके से सेवा कर जाता है। तो है सुंदर साथ जी ऐसे नहीं, अब भी है सब तरह की, पर जिसके जैसे सोच है उसी के अनुसार सेवा कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, तो अब देखे अगर ऐसी सेवा हो रही तो कितना प्रेम होगा सुंदर साथ, करके तो देखे कभी, अगर कभी मौका मिले
उन्हें मौका मिले, है ना। अगर एक दूसरे को अपने से ज्यादा प्रेम भाव दिए तो दिल में कितना प्रेम रहे, और वही होता है सुंदर शादी सेवा जो दिल से की जाती। और अगर कहीं पर रहे भी एक दो दिन उसमें अपना अपना रहा, मेरा अपना बन जाए काम, किसी और का बने या ना बने, है ना, तो वो ऐसे साथ रहने से तो अपने अकेले रहना वो अच्छा है। क्योंकि ना तो साथ रहेंगे फिर ना विकार बनते, ना निगेटिविटी आती। तो जहां पर भी अगर मौका मिले सुंदर साथ जी, यही कोशिश करे कि हम दैहिक भाव से न देखकर आत्मिक भाव से देखें, और ये समझे जो धनी ने दिया ना, कि यही रूहों की बंदगी है, धनी के सुंदर साथ की सेवा करना। इस पॉइंट को याद रखें। भूल जाती है यहाँ की बुद्धि, लेकिन फिर भी ये है कि इसमें बिल्कुल चित्त में अखंड करके कहते हैं, जैसे पल्ले में गांठ लगा लेते हैं, कि बिल्कुल याद रखना कि अगर कहीं मौका मिल जाए तो ये याद रखना कि मैं किसी और की सेवा नहीं कर रही, अपने सुंदर साथ की सेवा कर रही हूँ, और सुंदर साथ की गई सेवा मेरे धनी को रिझाई जाएगी, मेरे धनी को जाएगी, इससे मेरे धनी रिझे। एक दो दिन में सुंदर साथ जी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ना खाए दूसरे सुंदर साथ को दे दे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे, लेकिन सही मायने में अगर हम भूखे रहे दूसरे को दे तो उसमें अनुभव किया है कि अपने आप ही पेट भर जाता है। क्योंकि जो आनंद देने में आता है ना, वो खाने में नहीं आता, वो खाने में नहीं आता। सुंदर साथ जी कभी भी प्रैक्टिस करके देखिए। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए चले ना, तो वो होता ही है। यकीन नहीं आएगा तुम्हें, एक बार ऐसा ही हुआ था, हमारे भतीजे ने वो करवा रखा था, कान्हा जी का लड्डू गोपाल जी लाए थे तो उनकी वो करवाई थी, जैसे जन्म उत्सव कर लेते छठी वगैरह। तो वहां हम भी गए थे। तो सर्दी का मौसम था, दिसंबर का, तो बाहर चौक में बैठा रखे थे सब महाराज जी, उन्होंने नाम भी ले रखा मम्मी ने, तो उन्होंने महाराज जी का भी सब रूप वहीं पधराया। अब पधराने के बाद ऊपर से ओस पड़ रही थी, सब कहने लगे भाई ज्योत जल रही, दिया जल रहा, तो यहाँ तो नहीं अकेले छोड़ना, लेटना है किसी किसको लेटना। अब जब रात हुई, जब तक नाचना कूदना हुआ, जब तक तो सब रहे, लेकिन जैसे हुआ तो सब भाग लिए। अब भागने के बाद में सब अंदर अंदर रजाइयों में जा रहे। अब मेरा मन नहीं माना, भाई महाराज जी का स्वरूप तो यहाँ पधरा रखा है ना, और भाई कान्हा जी भी पधरा रखे, भाई मैं तो, मेरा तो मन नहीं मानना अंदर जाने का। आज देखी जागी जैसे भी होगी, मैं और मेरी मम्मी लेट गए वहीं पर रिजाई ओढ़ करी। और तुम्हें यकीन नहीं आने का, बिल्कुल सच बोले, देखो वानी पे बैठी हैं, एक रजाई किसी और ने एक रजाई और होगी, और ऊपर से ओस पड़ रही है, बिल्कुल बाहर खुले चौक में, पीछे से भी जंगल था। वहां पर तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इतने पसीने आए, इतने पसीने आए, मुंह उघाड़ना पड़ा। जब सुबह उठ के बात करी जो अंदर कमरे में थे, वे कहने लगे इतनी ठंड लगी भाई, दो रजाई ओढ़ ली तब भी हमें बिल्कुल बहुत ठंड लगी, आज तो बहुत ठंड थी। मैं कह रही ठंड थी, हमें पसीने आए, इनका झूठ बोल, मैंने कहा भाई झूठ नहीं बोली, हकीकत की बात है, रियलिटी। आज भी वो अनुभव मेरे याद है, पूरी रात पसीने आए। और ये देखो ओस पड़ रही है, दिसंबर का महीना था, दो डबल रिजाई तो जरूर थी, वो पता नहीं किसने डाली, हम तो एक में लेट गए थे दोनों। वो ऊपर से और डाल के गए, उनको भाई ठंड में पड़ी है, लेकिन इतने पसीने तो ये देखो ओस में इतनी ठंडी में। तो ऐसा है ना कि जब उसके लिए है ना, तो वो पता नहीं कब क्या कर दे सुंदर से। ऐसे ही कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि अगर हम अपने आप थोड़ा सा कष्ट झेलकर अगर दूसरे को सुख देना, तो धाम धनी खुद हमें वो सुख प्रदान करती है। तो ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ को ये अनुभव हो रहा है कि सुंदर साथ के लिए अगर हम गर्म पानी रख रहे हैं तो वो सेवा मेरे धनी को जा रही है, उससे मेरे धनी खुश। कह रहे ना, जो जो साथ में होत है प्रीत, तो मुझे होत है सुख। जैसे जैसे सुंदर साथ में प्रीत होगी, ऐसे ऐसे मुझे सुख मिलता है। और जो पार्टीबाजी करता है, कीर्तन में है ये, जो पार्टीबाजी करता है उससे मुझे बहुत कष्ट होता है, जो दूसरे के तकवे तोड़ता है चाचा। तो हम धनी को सुख दे रहे हैं, देना है या दुख देना। अगर सुख देना है तो हमें सुंदर साथ में प्रेम भाव से रहना है। अगर दुखी करना चाहे, दुखी करने के तो बहुत ऑप्शन है, कैसे भी कर सकते, ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर। तो यही सेवा दर्शाने के लिए अष्टपहर की लीला का वर्णन किया है कि देखो कैसे प्रेम से सुंदर साथ रहते। अब कह रहे सुंदर साथ जी, यह सेवा किसने की सुंदर साथ जी? जल भरकर रखने की सेवा। और क्या कह रहे, सुराही में जल के साथ साथ दातून भी सुंदर साथ की सेवा में उपस्थित करते थे। क्योंकि दातून पहले वैसे ब्रश तो नहीं करते थे, तोड़कर लाते थे, कभी नीम की ले आए, कभी बबूल की, इस तरह से तोड़ तोड़ कर वहां पर सुंदर साथ के लिए तैयार रखी जाती, कि ताकि सुंदर साथ उठे और उठकर तत्ते तत्ते पानी से नहाए भी और दातून करे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ये सेवा कौन करते थे? गुल मोहम्मद और दौलत।
गुल मोहम्मद और दौलत खां। और धामधनी प्रतिदिन यहाँ आते और सुंदर साथ यहाँ आकर प्रेम पूर्वक सेवा करते। अब कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करत है बदले यो सेवे। अब शेख बदल भाई देखो, है ना, जो पीछे विश्वास ले आए थे ना, 12 ब्रह्म मुनियों में से ही भी। तो श्री प्राणनाथ जी जब चलते तो शेख बदल क्या करते, अपने हाथों में सूरजमुखी ले लेते, क्योंकि जब चलते तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल आती। तो इधर से तो राज्य का मुखारविंद की लालिमा, उधर से सूर्य की लालिमा, हल्की हल्की। तो जैसे वैसे हल्की हल्की में कोई दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि सुबह की धूप तो वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सेवा चाहिए ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि शेख बदल भाई क्या करते हैं, अपने हाथ में सूरजमुखी का फूल ले लेते हैं, वो जो बहुत चौड़ा होता है, और जिधर को भी धामधनी का मुख होता उधर कोई भी सूरजमुखी लगा लेते, ताकि मेरे धामधनी के मुखारविंद पर सूर्य की किरणें ना पड़े, है ना। नहीं तो कहाँ उनके मुखारविंद का तेज और कहाँ यहाँ सूर्य का। कह रहे कि उनका प्रकाश, करोड़ों सूर्य भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं करते जो उनके अंदर बैठे हैं यहाँ वेश रूप में, है ना। तो यहाँ पर ये शेख बदल भाई जी क्या करते हैं, सूरजमुखी लगाने की सेवा करते हैं। और शेख बदल जी इस प्रेम भई भावना के साथ सेवा करते हैं। सेवा चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी करे, पर करनी है धनी की, चाहे जिस चीज की जरूरत हो चाहे ना हो, पर करनी। और वही लालदास जी ने इसलिए हर एक का भाव देखते देखते हर एक की सेवा को यहाँ पर लिपिबद्ध किया है। और सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे प्रातः काल होता है तो अमोला और प्रभावती क्या करती है, मोर छल लेकर धामधनी के ऊपर तब तक डुलाती रहती है जब तक केशवदास जी नहीं आते। मोर पंखी लेकर, मोरों के पंख का बना हुआ जो मोर पंखी होती है, तो जिसको बोलते हैं सुंदर साथ जी मोर छल। तो ये एक तो मोरों के पंखों का बनाया जाता है मोर छल, और एक जो चवर होता है वो सुरा गाय की जो पूंछ, सुरा जो गाय होती है ना, सुरा गाय, उसकी पूंछ के बाल बहुत कोमल होते हैं, देखा होगा तुमने मंदिर में। तो उनके बालों के जो गुच्छे होते हैं उनसे बनाया जाता है ये चवर। अब ये डुलाया क्यों जाता है, ये एक श्रद्धा एक समर्पण है अपने धामधनी के प्रति, ताकि बाहर की कोई गंदगी, बाहर की कोई मक्खी मच्छर ना आए। तो ये तो चवर यहाँ का डुला है, लेकिन धामधनी कैसे ब्रह्म ज्ञान रूपी चवर डुला देते, ताकि माया के सारे मक्खी मच्छर तुम्हारे दूर हो जाए, है ना, शुद्ध हवा में। तो ऐसे सुंदर साथ जितनी भी सेवा करते हैं, हर सेवा के बदले में धामधनी बातुनी सी मेहर करते, हर एक सेवा का फल। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर मोरछल लेकर सेवा की जाती है, जिसको केशव शंकर नंदराम जी भी साथ साथ में ही मिलकर सब सेवा करते। इससे आगे की सेवा सुंदर साथ जी आगे लेंगे। दोनों बाजू मोर छले